मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिवाली की खुशी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब आतिशबाजी की रोशनी कई बच्चों की आंखों की रोशनी ले गई। दरअसल दिवाली पर कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से अलग अलग शहरों में कई बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में 300 से ज्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां कार्बाइड गन के जलाते ही बच्चों को आंखों में जलन और फिर रोशनी तक चली गई है। ये बेहद संगीन मामला सामने आया है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन पर बैन लगाया था, उसके बावजूद भी इसकी बिक्री हुई, लोगों ने इसे खरीदा और उसके बाद देखिए लोगों की कैसे परेशानी बढ़ गई है। कई सारे बच्चों के लिए खास तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कार्बाइड गन बच्चों ने चलाई वैसे ही आंखों में जलन होने लगी और फिर ये तक नौबत आ गई कि बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। कहां पर कितने मामले सामने आए ये भी इस वक्त आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में खास तौर पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में भी 150 मामले इसके सामने आए हैं, ग्वालियर में 35 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसके मामले बड़े हैं। अब पुलिस सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंदौर में 2 मामले सामने आए, शिवपुरी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां पर सामने आई है। यहां पर भी 7 बच्चों के साथ ऐसा बताया जा रहा है जैसे ही कार्बाइड गन उन्होंने चलाई उनकी या तो आंखों की रोशनी चली गई या फिर उनकी आंखों में कई सारे ऐसे परेशानी है जिसको डॉक्टर इस वक्त उनको देख रहा है, इलाज कर रहा है। और उज्जैन समेत 11 जिलों में करीब 292, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है उन बच्चों का जो जख्मी बताए जा रहे हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई है। तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरी तरह से आप सोचिए नेत्रहीन हो चुके हैं। उज्जैन के अलावा भोपाल के सबसे ज्यादा 150 केसेस सामने आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि गन को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी खतरनाक थी ये गन और क्या इसका फर्क पड़ा। बताइए, जिस तरीके से गन बिक रही थी बाजार में, सस्ती थी, 200-250 रुपये में मिलती थी, उसमें एक वो पत्थर डालो और पानी फायर कर दो, कितने खतरनाक। जैसा कि आज अपने को मालूम पड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफ़ी रील्स बनाने की तक की कि उसको कैसे अपन बना सकते हैं घर में, उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी तो प्रशासन को इस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइड जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाजारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं, उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाएं। तो वो कार्बाइड गन जिसने बच्चों की उन खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया, ये उसके बारे में अब आपको और बताते हैं। क्या होती है कार्बाइड गन और कैसे बनती है ये आप समझिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड इसको मिलाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से जो गैस है वो बनती है। आप ये भी जान लीजिए कि आग लगाने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है और इसी धमाके की जो आवाज है उसके साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है। और इसी गन के इस्तेमाल से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों की पूरी तरह से रोशनी चली गई है। 3 बच्चे आप सोचिए नेत्रहीन हो चुके हैं, अब वो देख ही नहीं सकते हैं। और जो बाकी बच्चे हैं, चूंकि 3 दिन में 300 केसेस आ चुके हैं, 70% उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये बहुत खतरनाक है। पहले इस पर बैन लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी मार्केट में कैसे बिक्री हुई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई, ये जांच का विषय है।